किस काम के फैफ डुप्लेसिस, किस काम के कैमरन ग्रीन और किस काम के ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ, आरसीबी के बल्लेबाज क्यों बड़े और कड़े मैच में उनकी बल्लेबाजी क्यों फेल हो जाती है? सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्योंकि अब आरसीबी अगर अब तक नहीं जीत पाया तो उसमें कहीं ना कहीं आप ये मानिए हर बार आप किस्मत को दोष नहीं दे सकते। कभी कभी तो पता नहीं ऐसा क्यों आज मुझे लगा दोस्तों, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने ऐसा ही कुछ स्टार्ट किया जैसे टीम इंडिया करती है T20 वर्ल्ड कप में। वो सहमे सहमे से वो डिफेंसिव अप्रोच, आज भी देखिए पहला ओवर रन ही नहीं आए, दूसरे ओवर तीसरे ओवर तकरीबन 26-27 रन 3 ओवर में, और जब पहला झटका लगा फैफ डुप्लेसिस का उस समय स्कोर था 4.4 ओवर में सिर्फ 37 रन। और जो ट्रेंट बोल्ट जो सबसे बड़ा खतरा था, जो थ्रेट था आरसीबी के लिए, वो शुरुआत में नहीं काम कर पाए लेकिन 5वें ओवर में कर दिया। वैसे तो ट्रेंट बोल्ट जाने जाता है कि पहले ओवर में वो कमाल करेंगे, लेकिन उन्होंने 5वें ओवर में कमाल कर दिया चौथी गेंद पर, जिसे फैफ डुप्लेसिस एक पुल शॉट खेलने गए और पीछे रोमन पावेल ने एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा और फिनिश कर दी इनिंग फैफ डुप्लेसिस की। दोस्तों ये इनिंग आपके सामने है, फैफ की 17 रन बनाए 14 गेंदों पर। अब देखिए 14 गेंदों में 17 इस बल्लेबाज के साथ कहीं जस्टिफाई नहीं करते उस एलिमिनेटर मुकाबले में। सोचिए दोस्तों, यहाँ पर तो एक बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी। आपको पता ही है दोस्त, जो एलिमिनेटर मुकाबला, क्योंकि यहाँ पर तो जो हारा वो घर चला जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम फैफ चलिए ठीक आउट हो चुके थे, लेकिन विराट कोहली वैसे कहते हैं जहाँ मैटर बड़े होते हैं विराट खड़े होते हैं, आज तो विराट खड़े नहीं हो पाए। और हम यूजी चाहल गेंद करने आए और स्लो स्वीप मारने चले गए विराट कोहली, और वही रॉन्ग शॉट सिलेक्शंस, और पीछे आसानी के साथ वो कैच पकड़ा फरेरा ने और विराट की पारी का भी अंत कर दिया। विराट ने देखिए दोस्तों कितने बनाए, सिर्फ 33 रन 24 गेंदों पर, 3 चौके 1 छक्का लगा, 137.5 का स्ट्राइक रेट। हमें लगा था कि यार यहाँ बड़ा और कड़ा मैच है तो विराट एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन विराट तो आज जनाब सारी मुसीबतें छोड़ गए नीचे के बैट्समैनों पर। लेकिन दो बड़े नाम, एक दोस्तों कैमरन ग्रीन, एक मैक्सवेल के इलाज की दवा क्या है आज तक मुझे समझ नहीं आई। पूरा सीजन चला गया भाई, मैक्सवेल ने डिसअपॉइंट ही किया पूरे सीजन में। पिछला मैच अगर आप छोड़ दें सीएसके के खिलाफ जहां पर अच्छी पारी खेली थी, कैमियो नहीं थी खैर वो भी, लेकिन आज तो कम से कम मैक्सवेल को मैक्सिमम लगाने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम ऐसा स्कोर तो बनाइए जो आप कहीं ना कहीं वो डिफेंड कर सकें, वो फाइटिंग कर सकें। लेकिन अभी तक एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दोस्तों पता नहीं मैच का क्या असर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाई आरसीबी को सोचना होगा अगले सीजन में कि जो ये नामी प्लेयर हैं, जो फॉरनर प्लेयर हैं, जो बड़े नाम और दर्शन छोटे, कहते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली कहानी है यहाँ पर, चाहे मैक्सवेल हो चाहे कैमरन ग्रीन हो, और दोनों का रॉन्ग शॉट सिलेक्शन ऊपर हवा में खड़ी कर देते हैं गेंद। कैमरन ग्रीन देखिए दोस्तों कितने बनाए आज इन्होंने, कैमरन ग्रीन ने आज बल्ले से सिर्फ 27 बनाए 21 गेंदों पर। अब देखिए तकरीबन वनडे फॉर्मेट वाली इनिंग खेली इन्होंने, और 34 बनाए रजत पाटीदार ने। और यहाँ पर मैक्सवेल देखिए, मैक्सवेल के सामने डक 0 और 0 मैक्सवेल बनाकर चले आउट हो गए, और उनका जो विकेट लिया वो अश्विन ने लिया। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अश्विन 2 विकेट ले गए, अश्विन के जाल में कैमरन ग्रीन भी फंस गए और मैक्सवेल भी फंस गए। अब सवाल ये है दोस्तों, कहीं आरसीबी ना फंस जाए आरआर के जाल में। भाई जो स्कोर है वो बहुत ही कम है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि भाई आरसीबी की जो बैटिंग है, सवाल यही दोस्तों, आरसीबी की जो बैटिंग है वो क्यों लेट डाउन करती है बड़े मैचेस में, जब नॉकआउट्स गेम आते हैं वहां पर ये बल्लेबाजी क्यों फेल हो जाती है। आप बताइए अगर आपको कुछ समझ आया हो और जो इनकी अप्रोच समझ आई हो बैटिंग करने की आरसीबी की, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।